ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अप्रैल 22 to 30 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस का कार्ड आ रहा है। सो काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट पीरियड यू आर गोइंग थ्रू। हो सकता है कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं। सोसाइटी का कार्ड आ रहा है। ओके, एंड साइंस। सो समवट मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग एनर्जी यू आर फेसिंग। हो सकता है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, वो आपकी रिलेशनशिप को लेके हो सकती हैं, करियर को लेके हो सकती हैं, या ओवरऑल इन लाइफ। सो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई अपना जो बोलने का तरीका है, जिसे कहते हैं हम कि स्पीच पे कंट्रोल रखना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं किसी मैटर को। फॉर एग्जांपल कुछ ऑफिशियल है तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं इस समय पे। तो सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छे से डील किया जा सकता है अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए एंड अवॉइड सॉफ्टली, अप्रोच सॉफ्टली, सो दैट कि जो मैटर्स हैं वो और ज़्यादा हाथ से ना निकल जाएं, ख़राब ना हो जाएं। अब अगैन वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके रिश्तों को लेके हो सकते हैं, आपके करियर को लेके हो सकते हैं, किसी के साथ बहस ना हो जाए, बाद में आप सोचें कि अरे आपने ये क्या बोल दिया, है ना। सोसाइटी से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस। सो एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई ये चैलेंजेस तो छोटे मोटे लाइफ में चलते रहते हैं, बट इसके साथ साथ सोसाइटी का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कनेक्ट योर सेल्फ, गो आउट, थोड़ा सा आउट गोइंग बनिए, बाहर निकलिए। नेटवर्किंग जिसे कहते हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और न्यू लव इंटरेस्ट के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है। दैट यू कैन मीट न्यू पीपल, यू कैन कनेक्ट विद पीपल, आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से और ऐसे आपकी बात बन सकती है, ठीक है ना। एंड सिंगल्स के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपको रिजल्ट मिल सकता है कि अगर आप कहीं क्या बोले कि नेटवर्किंग, सोशलाइज करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। जल्दी ही आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपको आपका ट्रू आपकी जो डायरेक्शन है इन लाइफ वो मिल जाएगी। अगेन ये अप्लाई करता है फॉर एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ और एनी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। सो येस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेजिटेरियस यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट टाइम्स। उसमें से निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ ही चलने वाले, यू आर बेसिकली कमिंग आउट ऑफ इट। सो इट्स अ गुड थिंग इंडीड। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओ सो यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन का कार्ड आ रहा है। सो मे बी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, या हो सकता है कि आप किसी से अट्रैक्टेड हैं। ओके, यू आर अट्रैक्टेड टू समवन और यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो अगर कोई ऐसा है, अगर कोई आपके आसपास है एंड यू आर अट्रैक्टेड, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं, तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं आप इस मोमेंट को फुली इंजॉय कर सकते हैं बाय बीइंग इन दिस, ठीक है। इस चीज़ को इंजॉय कीजिए, बी फुली इन टू दिस। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लाइक रिलीजियस फैक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ अड़चने हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर का भी कार्ड आ रहा है। तो एज़ यू रिवील, जैसे जैसे आप बात करते हैं तब आपको पता चलता है, क्लैरिटी मिलती है और तब अंदर की बातें बाहर निकल के आती हैं कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है देयर आर रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो मे बी डिफरेंसेस हैं, कहीं ना कहीं कुछ है जो एंजल्स आपको वॉर्न कर रहे हैं, या हो सकता है आपको कह रहे हैं कि हर चीज़
कहते हैं ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो आपको हर चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। तो व्हेन यू टॉक, व्हेन यू कम टू अ पॉइंट, जब आप डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो आपको बातें पता चलती हैं। चलिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, अब चाहे वो कोई न्यू पर्सन है या ओके। सो नो वन कंपेयर्स टू यू। जो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि देर इज़ नो बडी दैट कैन कंपेयर टू यू। सो हो सकता है कोई आपके एक्स हो या कोई हो सकते हैं जो आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि कैसे वो आपको एक्सप्लेन करें कि आप उनके लिए क्या मैटर करते हैं। एंड फॉरगिवनेस का भी कार्ड आ रहा है, दैट प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आ रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। हम थोड़ा सा और देखेंगे बिकॉज वी आर नॉट डन येट। तो लव लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, तो लेट मी सी। ओके, सो ऑफकोर्स देयर इज़ अ टावर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज़। ओके, हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या एक दूरी है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अलग हो चुके हैं या ऐसा कुछ है। बट स्टिल मुझे लगता है कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस बीच में आ रहे हैं। बट आई थिंक क्लैरिटी जल्दी ही मिलेगी। ये पर्सन शायद हो सकता है क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है, और ये लूप में नहीं रहना चाहते, इसलिए शायद हो सकता है ये कुछ आपसे क्लियर करना चाहते हैं बातें। हो सकता है उनके मन में बहुत कुछ है एंड दे आर टेकिंग टाइम। हो सकता है कोई टाइम ले रहा है, अब वो डिस्टेंस भी हो सकता है, और मे बी समबडी इज़ यू नो, या ये भी अप्लाई करता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा बिजी हों, ठीक है ना, और या इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो लोग कपल हैं उनके लिए ये भी है कि आप लोगों के बीच में कुछ सोच का थोड़ा डिफरेंस है अगेन। बट दैट डजंट मीन कि आप लोग अलग हो चुके हैं। हाँ, बट एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दैट मे बी कोई आपसे क्लैरिटी चाह रहा है, या कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपके जो पार्टनर हैं। एंड हो सकता है कि इस चीज़ को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, या कुछ टाइम वो ले रहे हैं अबाउट थिंकिंग। एंड बाकी सबके लिए इट्स अबाउट कि स्टेप यू कैन स्टेप फॉरवर्ड। इवन इट्स अ कार्ड ऑफ लाइक मूविंग ऑन एज वेल, कि आप आगे बढ़ सकते हैं एंड यू कैन मेक डिसीजंस फॉर योर लाइफ कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए, जो लोग टोटली सिंगल हैं, उनके लिए ये है कि यस, कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि शायद यू आर डन विद समथिंग, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उनको पार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। सो इस हफ्ते अगर मैं कहूँ तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो धीरे विद टाइम वो क्लियर हो जाएंगे। देयर आर फ्यू एनर्जीज, हो सकता है कि इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या इतनी ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं हो रही हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट जल्दी मुझे लगता है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी एंड सून कंक्लूजन पे आप आ जाएंगे कि येस। इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रू पार्टनरशिप एज वेल, कि मतलब एक लेवल पे आ जाना, एक उस चीज़ में आ जाना, एट द सेम पेज जिसे हम कहेंगे। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। बहुत सारे लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए जो सिंगल है या सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं, डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हैं। और बाकी सबके लिए जो लोग मैरिड कपल्स हैं, या जो भी मतलब अपने पार्टनर के साथ हैं, उनके लिए ये है हाँ कि छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, वो विद टाइम वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। यू नीड टू डिस्कस विद योर पार्टनर। एक दूसरे को सुनना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, ओके। और अदरवाइज़ कहते हैं ना, डिस्टेंस बढ़ता जाता है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। तो चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay, so let's see career wise what messages are we getting through.
सेजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा? ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। पार्टनरशिप्स के लिए टाइम अच्छा है, ठीक है। न्यू पार्टनरशिप, ऑनलाइन बिजनेस और समथिंग, ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, सेफ पोजीशन दिखाई दे रही है, और इट्स अ बेटर पोजीशन, बेटर जॉब, फाइनेंसेस बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। या हो सकता है कि मनी वाइज आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है, और यू आर गेटिंग समवेयर। कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे इस हफ्ते। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ में से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि नेटवर्किंग के नए जो है लाइक क्या बोले उसको, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, कि यस, नेटवर्किंग आपके लिए अच्छा है। आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और डील कर रहे हैं, और अगर आपका कोई पब्लिक डीलिंग का काम है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो उसमें आप आई थिंक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सो लॉट ऑफ मनी ग्रोथ, मनी कमिंग इन, ठीक है ना। और डूइंग ऑनलाइन बिजनेस या फ्रॉम ओवरसीज एज वेल, कि आप क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तब भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, यू नो, कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, एन अपॉर्चुनिटी, और मे बी इट्स अबाउट सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी। आप बहुत कीन है किसी चीज़ को लेके, यू आर वेरी इंटरेस्टेड, ओके, तो वो चीज़ हो सकती है। करियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि येस ऑफ कोर्स, ये करियर में लाइक जैसा आप चाह रहे हैं, यू आर वेरी क्यूरियस, या आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है, या आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ हो सकती है। सो अगेन इट्स अ गुड थिंग, करियर वाइज भी ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए, so overall what you need to work upon, freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो खुशी है ना, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है, ठीक है ना। तो अपनी खुशी खुद क्रिएट की जाती है, किसी से उधार नहीं मांगी जाती है, वो एंजल्स कहना चाह रहे हैं। आई लव माई सेल्फ, और जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको समझ आता है कि येस, यू नो, जब आप खुद से एक्चुअली में प्यार करते हैं तो आपको समझ आता है, तो आप सामने वाले की भी वैल्यू समझते हैं तभी। और जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो सामने वाले की वैल्यू भी नहीं समझते। एक होता है कि सेल्फिश, कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, तो आपको कोई नहीं दिखाई देता, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। और एक होता है कि येस, ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, लविंग योर सेल्फ, केयरिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, ऑन द डीपर लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, कि आप खुद को सेल्फ लव में लेकर जा रहे हैं। और जब आप सेल्फ लव में आते हैं तो आपको पता चलता है कि येस, कि यू नो वैल्यू, सो यू वैल्यू पीपल। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है दैट यू नीड टू वर्क अपॉन दैट सेजिटेरियस। इस एरिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और मे बी इट्स अबाउट कि यू नो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इधर उधर चल रही हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू, या हो सकता है काफ़ी टाइम से आप ऐसे किसी पीरियड में से निकल रहे हैं। अब अगेन वो चाहे यू नो इमोशनली हो या वट एवर, बट ऑफ कोर्स यू विल कम आउट ऑफ इट। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते।